और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान खुश नजर आए। केंद्रीय कैबिनेट में कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले पर खुशी यहां किसानों ने जताई। कानूनों को रद्द करने की दिशा में सरकार का एक और अच्छा कदम। संयुक्त किसान मोर्चा की अन्य मांगों पर भी बातचीत शुरू हो। किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही संसद में भी कानून रद्द होंगे और सभी मांगे पूरे होते ही किसान वापस घर चले जाएंगे। ये तमाम बातें किसानों की ओर से यहां पर कही जा रही है। कानूनों को रद्द करने की इस फैसले पर किसानों ने खुशी जताई है। संयुक्त किसान मोर्चा की अन्य मांगों पर भी बातचीत शुरू हो, ये किसानों का कहना है। और साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि जैसे उनकी सभी मांगे पूरी होती है, किसान अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। सभी मांगे पूरी होते ही किसान वापस घर चले जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान खुश नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से गुरु पर्व के मौके पर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी गई थी और आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बिल पर मंजूरी दे दी गई। लेकिन जैसे पार्लियामेंट और राज्यसभा में लेके आए थे, उसी तरह हम चाहते हैं नोटिफिकेशन जारी कर दें और नोटिफिकेशन जारी करके लोगों के पास आएगा तो आंदोलन उठ जाएगा। कल बात हम बिलों की नहीं, 3 बिल ठीक है वापस ले ले। एक तो जो मुकदमे दर्ज हुए हैं लोगों के यूथ के ऊपर सारे इंडिया में, वो वापस ले ले सरकार। एक एमएसपी की आज इसे गारंटी कर देते तो और सौखा हो जाता। नहीं तो जो एसकेएम की जो हमारी टीम है, नेशनल टीम, वो जो आगे फैसला करेगी, वो रणनीति अनाउंस करेगी, क्योंकि एसकेएम की कल को मीटिंग में बुलाई गई है। आगे क्या निर्णय लेते हुए एसकेएम में फैसला करेगी। हम स्वागत करते हैं जो कैबिनेट ने फैसला लिया है, उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद जो हमारी एमएसपी की मांग है और जो किसान जो शहीद हुए हैं उनकी भाई नौकरी दे, भत्ता दे, पैसा दे, और जो हमारे कानून है वे रद्द होने चाहिए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं। पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप, देखिए जिस तरीके से ये फैसला लिया गया कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, कैबिनेट बैठक में इस बिल को भी मंजूरी दे दी गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब किसानों की और भी मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान बॉर्डर्स पर डटे रहने वाले हैं। प्रशासन के लिए ये भी किसी चुनौती से कम नहीं। जी दीपशिका, बिल्कुल किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अब भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन एक बढ़िया सूचना जो है वो आज ये आई है किसानों के लिए कि कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों को रद्द करने के जो है वो मंजूरी मिल गई है। अब जो है इन्हें सदन में पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये कानून रद्द हो जाएंगे। एक कदम और सरकार आगे आई है इन कानूनों को रद्द करने के लिए। जो किसान है वो इस कदम से बेहद खुश है कि सरकार इन कानूनों को रद्द कर रही है। हालांकि किसानों की अब मांग ये है कि वे जो है सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं। सरकार अब किसानों के साथ बातचीत शुरू करे ताकि जो खुला पत्र लिखा गया था, एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को संयुक्त किसान मोर्चा में, उसमें जो 6 मांगे अंकित हुई थी उन पर भी विचार किया जा सके और जल्द से जल्द इन मांगों पर भी समाधान निकल सके, ताकि जो किसान हैं 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं वो अपने वापस घर जा सके और लगातार जो आंदोलन है वो जो चल रहा है खत्म हो सके और सड़कें भी अब खाली हो जाएं। दीपशिका। प्रदीप, देखिए इसके अलावा जिस तरीके से किसानों की बाकी मांगे हैं, जिनमें सबसे मुख्य मांग फिलहाल के लिए अब ये कह सकते हैं कि एमएसपी कानून की गारंटी किसानों को दी जाए, क्या लगता है कि इस सिलसिले में सरकार झुकती नजर आएगी या बैकफुट पर नजर आएगी? जी बिल्कुल, जो किसान हैं पिछले लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जो 3 कृषि कानून रद्द करना है वो बहुत जो जरूरी है, महत्वपूर्ण मांग थी। इसके साथ ही उन्होंने मांग की थी कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए ताकि देश भर में एक जैसा जो है वो अपनी फसलें बेच सके किसान। लेकिन एमएसपी को लेकर जब सरकार है वो कह रही है कि कमेटी का गठन हो सकता है, किसानों ने बोला कि कमेटी का गठन हो, लेकिन उस कमेटी को टाइम बाउंड किया जाए ताकि जल्द से जल्द वो कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके और रिपोर्ट के आधार पर देश भर में एमएसपी लागू हो सके फसलों पर। जितनी भी जो फसलें किसान बेच रहा है वो एमएसपी पर नहीं बिक रही हैं, इसलिए एमएसपी लागू करने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण मांग है
हालांकि जो प्रणाली है, प्रदूषण है, इन पर इनकी भी जो कानून बनाने की मांग की जा रही है, इनको लेकर भी किसान अभी डटे हुए हैं। बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान एकत्रित होने लगे हैं। जो किसानों की झोपड़ियां खाली हो गई थी वो दोबारा भरने लगी हैं। 26 तारीख को बहादुरगढ़ में टीकरी बॉर्डर पर जहां धरना चल रहा है, वहां पर एक किसान महापंचायत का आयोजन भी किया गया है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ये आयोजन करने जा रही है। इतना ही, टीकरी बॉर्डर पर भी 1 लाख से ज्यादा किसान 26 नवंबर के दिन पहुंचेंगे। 27 बिल्कुल, तो नवंबर अब को ऐसे एक में कैंप देखना बैठक होगा सिंघू बॉर्डर किसानों पर की आगे की रणनीति क्या रहती है और क्या जल्द ही सरकार किसानों की इन मांगों पर भी अपनी मुहर लगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ इस जुड़ने के लिए।